गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ प्रज्ञा। आज मैं आप लोग को शब्द रचना उपसर्ग के बारे में बताने जा रही हूँ। उपसर्ग का मतलब होता है कि कोई भी जो शब्द होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे शब्द के आगे जुड़ जाता है, तो वो जिस शब्द के साथ जुड़ता है उसका अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग को 4 प्रकार से लगाया जाता है, जैसे कि संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के होते हैं, उर्दू के उपसर्ग होते हैं और उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय होते हैं। अब हम लोग देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। जैसे जहाँ कहीं पे भी अ आगे लगेगा उसका मतलब होता है कि नहीं, निषेध है। जैसे कि अकाल, अभाव, अज्ञान, अधर्म। आ का मतलब होता है तक, भरपूर। जैसे कि आदान, आमरण, आजीवन। अनु का मतलब होता है कि समान, पीछे। जैसे कि अनुज, अनुरूप, अनुकरण, अनुराग। अति का मतलब होता है अधिक, जैसे अत्याचार, अत्यंत, अत्यधिक। अधिक का मतलब होता है ऊपर, समीप, बड़ा। जैसे अधिकारी, अधिनायक, अधिकरण। अन का मतलब होता है नहीं, अभाव। जैसे अनादर, अनुपस्थित, अनादि। अप का मतलब होता है बुरा, हीन। जैसे अपमान, अपकार, अपयश। अव का भी मतलब होता है बुरा, नीचे। जैसे अवनति, अवगुण, अवसान, अवशेष। दूर का मतलब होता है बुरा, कठिन। जैसे दुर्बल, दुर्गुण, दुर्गम, दुर्दशा। दुष् का मतलब होता है कि बुरा। जैसे दुस्साहस, दुष्चरित्र, दुष्कर्म। नीर का मतलब होता है बिना। जैसे निर्बल, निर्दोष, निर्गुण। प्र का मतलब होता है आगे, अधिक, ऊपर। जैसे कि प्रचार, प्रसार, प्रबल। परा का मतलब होता है जैसे कि पीछे, उल्टा। परामर्श, पराजय, पराक्रम। वी का मतलब होता है हीन, विशेष। जैसे कि विशेष, वियोग, विज्ञान। स्व का मतलब होता है कि अपना, निजी। जैसे स्वदेश, स्वार्थ, स्वराज। सु का मतलब होता है सरल, अच्छा। जैसे सुगम, सुशील, सुपुत्र, सुकर्म। सम का मतलब होता है समीपता, अधिकता। जैसे संपूर्ण, संतोष, संगम। अब कुछ हिंदी के उपसर्ग देखेंगे। जैसे कि अ होता है, जहाँ कहीं भी अ आगे लग जाए उसका मतलब होता है कि उसमें किसी चीज़ का अभाव या निषेध है। जैसे कि अचेत, अछूत, अकाज। अध जहाँ पे लग जाता है उसका मतलब होता है आधा। जैसे अधपका, अधखिला, अधकचरा। जहाँ पे अन्न लग जाता है उसका भी मतलब अभाव या निषेध होता है। जैसे कि अनजान, अनपढ़, अनहोनी। ऊ जहाँ पे लग जाता है उसका मतलब होता है अभाव या रहित। जैसे कि उजाड़, उखाड़, उड़ीढ़। नी जहाँ पे लग जाता है उसका मतलब रहित होता है। जैसे कि निकम्मा, निडर। भर जहाँ पे रह जाता है उसका मतलब पूरा होता है। जैसे कि भरपूर, भरपेट। कु जहाँ पे लग जाता है उसका मतलब बुरा होता है। जैसे कि कुपुट, कुढंग, कुचाल। दू जहाँ पे लग जाता है उसका मतलब बुरा होता है या हीन होता है। जैसे कि दुबला, दुस्साहस, दुस्शासन। स जहाँ पे लग जाता है उसका मतलब होता है अच्छा, साथ या सही। जैसे कि सफल, सजल, सपूत। अब कुछ हम लोग उर्दू के उपसर्ग देखेंगे। जैसे कि जहाँ कहीं भी कम लग जाता है उसका मतलब होता है कि थोड़ा। जैसे कमज़ोर, कम अक्ल। जहाँ पे खुश लग जाता है उसका मतलब होता है कि प्रसन्न, अच्छा। जैसे खुशबू, खुशदिल। जहाँ पे बद लग जाता है उसका मतलब होता है कि बुरा। जैसे बदनाम, बदबू, बदजात। जहाँ पे गैर लग जाता है उसका मतलब होता है भिन्न, अलग। जैसे गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। बा लगने का मतलब होता है कि के साथ, मतलब जैसे बाइज्जत, बाकायदा, बासबब। बे का मतलब होता है बिना। जैसे बेईमान, बेइज्जत, बेखटके। ला का मतलब होता है बिना, नहीं, लापरवाह, लाजवाब, लाइलाज। हम लग जाए तो उसका मतलब होता है साथ। जैसे हम सफ़र, हम जोली, हमदर्द। ना का मतलब होता है नहीं, अभाव। जैसे नालायक, नापसंद, नासमझ। उपसर्ग की तरह ही प्रयोग होने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय हैं। जैसे कि अंत जहाँ पे लग जाता है अथ, उसका मतलब होता है नीचे। जैसे कि अथपतन, अधोमुख, अधोगति। अंतर जहाँ पे लग जाए उसका मतलब होता है अंदर। जैसे अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय। चीर जहाँ पे लग जाए उसका मतलब होता है बहुत। जैसे कि चिरकाल, चिरायु।
पुनः जहाँ पे लग जाए उसका मतलब होता है फिर, जैसे कि पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण। कु जहाँ पे लग जाए उसका मतलब होता है कि बुरा, जैसे कुपुट, कुसमय। आवी जहाँ पे लग जाए उसका मतलब होता है प्रकट, जैसे आविष्कार, आविर्भाव। बहिर जहाँ पे लग जाए उसका मतलब होता है बाहर, जैसे बहिर्मुखी, बहिर्गमन। सत जहाँ पे लग जाए उसका मतलब होता है अच्छा, जैसे सज्जन, सत्कार, सत्कर्म। सह जहाँ पे लग जाए उसका मतलब होता है साथ, जैसे सहपाठी, सहयोग, सहकारी। थैंक यू।